हेलो फ्रेंड्स, इस पिछले के वीडियो में 7.1 एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 7.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ इतना एंड इतना इन द रेशियो 2:3। मतलब कि उस कोऑर्डिनेट फाइंड करना है एक पॉइंट का जो कि इन दोनों के ज्वाइन को इस रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब क्या हुआ कि एक कोई, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये एक ए पॉइंट है और ये एक बी पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं -17 जो कि दिया हुआ है, और बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 4 -3 जो कि दिया हुआ है। अब इसको कोई एक पॉइंट है पी, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं XY। अब ये इसको किस 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो अब हमको इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यानी कि XY इसके फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला जब कोई एक पॉइंट एक लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो उसको हम लोग फाइंड करने, उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, x को क्या होता है mx2, यानी कि इसको हम लोग m मानते हैं और इसको n मानते हैं, m/n। इसको लेट कर लेते हैं, ये m है, और इसको लेट कर लेते हैं n है। तो x को जो फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है m × x2, यानी कि ये होता है x2 और ये होता है y2, ये होता है x1 और ये होता है y1। ठीक, तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y को फाइंड करने के लिए सेम my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो x के लिए m है 2, x2 क्या है 4, प्लस n है 3, x1 है -1 बाई m प्लस n, यानी कि 2 + 3। सेम y के लिए m है 2, y2 है -3, प्लस n है 3, y1 है 7 बाई m प्लस n, यानी कि 2 + 3। तो x 4 2 जा 8 हो जाएगा, 3 1 जा 3, -3, तो ये -3 हो जाएगा, और 3 + 2 = 5। तो जो x बराबर आएगा 8 - 3 कितना होता है 5/5। ये आ जाएगा x बराबर 1, कैंसिल होकर x बराबर 1 आ जाएगा। और इधर देख लेते हैं, 5 बराबर 3 2 6 -6 प्लस 7 21 बाई 3 + 2 = 5। तो 21 - 6 हो जाएगा 15/5, कैंसिल होके y बराबर आ जाएगा 3। तो जो p का कोऑर्डिनेट आया वो होगा x1 और y होगा 3। हेंस लिखेंगे, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो कि इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, पॉइंट p, xy का कोऑर्डिनेट हो गया 1 3, hence the coordinate of point P is 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 एंड ज्वाइनिंग 4 - 1 एंड -2 -3। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है किसी एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को हम लोग ट्राई सेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का जो ज्वाइनिंग है, इन दोनों के ज्वाइनिंग का ट्राई सेक्शन हो रहा है, और उस ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट्स को आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। ये है दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये एक लाइन है
4 -1 मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है, 4 -1 और पॉइंट एक बी है। तो जो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो है -2 और -3। अब ये एक लाइन है ए बी जो इन दोनों का ज्वाइन है। अब इसको हम लोग ट्राइसेक्शन कर देते हैं, मतलब ये एक पार्ट हो गया और ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। ये तीनों ही पार्ट सेम होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। ये तीनों पार्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका और इसका कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट होगा P और ये पॉइंट होगा Q। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं होगा XY। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं होगा AB। इसका कोऑर्डिनेट AB मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट XY। तो जो P पॉइंट है वो इस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अभी हमने कहा कि ये तीनों पार्ट इक्वल है। तो जो P पार्ट है वो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? एक पार्ट तो ये हो जाएगा और एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। तो एक पार्ट इधर, दो पार्ट इधर। तो ये जो है P पॉइंट ये इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। और जो Q पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा? वो तो एक दो पार्ट इधर हो जाएगा, एक पार्ट इधर, तो 2:1 में डिवाइड करेगा। तो जो P पॉइंट है वो इसको 1:2 में डिवाइड करेगा और जो Q पॉइंट है वो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले P का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। P का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x के लिए हम लोग लगाएंगे mx2, यानी कि mx2 + nx1/m+n, और y के लिए लगाएंगे my2 + ny1/m+n। mx2 यहाँ पे m है 1 और x2 क्या है? ये -2। तो -2 × 1 -2 ही रहेगा, प्लस n क्या है? 2 और x1 क्या है? 4/m+n, यानी कि 1 + 2। अब y के लिए m तो है 1, y2 क्या है? -3 हो जाएगा, प्लस n क्या है? 2 और ये -1, 2 -1/m+n, 1 + 2। ये हो जाएगा -2 + 4 × 2 = 8/3। ये हो जाएगा -3 और 2 × 1 = 2 -2 प्लस बाई 2 + 1 = 3। ये हो जाएगा 8 - 2 = 6/3 और y = हो जाएगा -3 to 5 -5/3। तो ये कट के आ जाएगा x = 2 एंड y = -5/3। तो जो P का कोऑर्डिनेट आया, जो P का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2 -5/3। अब हम लोग Q का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। Q का कोऑर्डिनेट है A एंड B। तो A के लिए क्या लगेगा? वही mx2 + nx1/m+n, एंड इसके B के लिए my2 + ny1/m+n। यहाँ पे जो m है वो इधर 2 हो जाएगा और इधर 1, तो m जो है वो 2 और n जो है वो 1 हो जाएगा। तो m2 x2 क्या है? -2 प्लस n क्या है? 1 और x1 क्या है? 4/m+n, 2 + 1। b के लिए m2 हो जाएगा, y2 क्या है? -3 प्लस n है 1 और y1 क्या है? 4। सॉरी, n है 1, और y1 क्या है? -1 बाई m+n, यानी कि 2 + 1। 2 × 2 = 4, -4 क्योंकि ये माइनस है, +4 बाई 2 + 1 3 एंड
3 2 या 6 -6 -1 बाई 2 + 1 3। तो जो a बराबर है ये 4, ये 4 कैंसिल, 0/3 होता है 0, तो a का जो वैल्यू है वो 0 है, और b का जो वैल्यू होगा -6 -1 -7/3। तो जो q का कोऑर्डिनेट आया वो होगा 0 और -7/3। हेंस लिखेंगे हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन इज, पहला तो था P 2 -5/3 एंड दूसरा था Q 0 -7/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे लिखा हुआ है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे activities in your rectangular shaped school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, यानी A से D तक 100 फ्लावर मीटर 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A से जो D का डिस्टेंस है वो 100 मीटर हुआ, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट है और सभी 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो 100 × 100, A से D का डिस्टेंस क्या हुआ 100 हुआ। एज शोन इन द फिगर 7.12, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD का 1/4 डिस्टेंस निहारिका रन करती है, और एंड ऑन द सेकेंड लाइन पे एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग ये, और प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly half away between the line segment joining the two flags, where should she her post her flag? तो मतलब कि एक ये यहाँ पे फ्लैग पोस्ट किया गया और एक यहाँ पे इन दोनों के बीच का सबसे पहले हम लोग से डिस्टेंस पूछ रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में अगर इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, यानी कि इन दोनों के जस्ट सेंटर में, इन दोनों के मिड पॉइंट पे अगर कोई हम लोग को फ्लैग पोस्ट करना रहेगा तो वो कहाँ पे पोस्ट करेंगे, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे जो फ्लैग ग्रीन कलर का जो फ्लैग है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का फ्लैग है, पहले हम लोग ये देखें तो A से D का जो डिस्टेंस क्या है वो है 100 मीटर, यानी कि जो A से लेकर के D का डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, और यहाँ पे लिखा हुआ है निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD, यानी कि इस AD का 1/4 डिस्टेंस ये रन करती है, और वहाँ पे सेकेंड लाइन पे ये हो गया सेकेंड लाइन, और यहाँ से 1/4 इसका 1/4, तो जो x की वैल्यू है वो हो गई 2, और जो y की वैल्यू हो गई वो AD का 1/4, तो AD का जो 1/4 होगा वो क्या होगा 100 का 1/4, यानी कि 100 का 1/4 अगर हम लोग करें तो ये आएगा 25 मीटर, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 25 मीटर, यानी कि जो रश्मिका क्या नाम है निहारिका 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। तो ग्रीन फ्लैग, जो ग्रीन फ्लैग है वो कहाँ पे पोस्ट हो रहा है, मान लेते हैं इसका है A, ये कहाँ पे पोस्ट हो रहा है 225 पे, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 25 है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो प्रीत रन्स 1/5 AD का जब ये 1/5 रन करता है प्रीत, तो ये कितना रन हो गया 20 रन हो गया 20 मीटर, यानी कि ये जो है ये 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो और ये कौन सा फ्लैग लिया हुआ है एंड रेड फ्लैग, इसको हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया B पॉइंट हो गया,
और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 8वें लाइन पे है तो इसका जो x की वैल्यू होगी वो होगी 8 और जो y की वैल्यू होगी वो होगी 20। तो लिख देंगे 8 20। अब इन दोनों के बीच का हम लोग से डिस्टेंस पूछ रहा है, सिंपल है। ए बी को निकालने के लिए हम लोग करते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 है 8 माइनस x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 प्लस 25। इसको लिख सकते हैं 61। तो जो ए बी का डिस्टेंस आ गया वो होगा अंडर रूट 61 मीटर। ये ए बी का डिस्टेंस है। अब आगे हम लोग से पूछ रहा है इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। तो हाफ वे के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब ये एक ए पॉइंट्स है, जब ये कोई ए पॉइंट है बी पॉइंट है, अब इसका हाफ पॉइंट मान लेते हैं कि इसका हाफ पॉइंट जो होगा वो होगा मान लेते हैं पी। तो इसका जो हाफ पॉइंट का फॉर्मूला होता है हम लोगों ने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ लिया है। मिड पॉइंट फार्मूला जो होगा वो होता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड ये x के लिए और ये y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। तो x के लिए हम लोग लगा देंगे ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है। अब हम लोग देखते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो लेट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी पी और उसका वैल्यू x बाई होगा। तो x के लिए क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y के लिए क्या होगा y1 प्लस y2 बाई 2। x1 क्या है 2 प्लस x2 क्या है 8 बाई 2 एंड y के लिए y1 क्या है 25 प्लस y2 क्या है 20 बाई 2। ये हो गया 10 बाई 2। तो x बराबर आ गया 5 एंड y बराबर हो जाएगा 55 बाई 2। तो y का जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा 22.5। हेंस जो इसका मिड पॉइंट आएगा p वो होगा 5 22.5। यानी कि जब इन दोनों के बीच का जो इन दोनों के बीच में जब ब्लू फ्लैग लगेगा तो वो एग्जैक्टली कहाँ पे लगेगा 5 और यहाँ 22.5 एग्जैक्ट यहाँ पे लगेगा जो मिड पॉइंट पे एक फ्लैग लगेगा। तो इस तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाई। यानी कि हम लोगों को अब ये कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट का जो ज्वाइन होगा वो एक लाइन होगा और इस लाइन को ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस रेशियो को ही फाइंड करना है हमको को इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं कैसे होगा ये। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें ये एक दो पॉइंट्स है, मान लेते हैं वो दोनों पॉइंट्स ये हैं ए बी।
लेट कर लेते हैं कि वो है ए और ये है बी। और यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि है माइनस, मान लेते हैं ये पॉइंट है P -1 6। ये जो पॉइंट है इस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस क्वेश्चन में हम लोगों से ये पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि लेट, हम लोग मान लेते हैं कि ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। तो लेट द रेशियो ऑफ डिवीज़न इसको हम लोग लिखेंगे कि लेट द रेशियो ऑफ डिवीज़न बी m/n। अब हम लोग मान लिए कि ये जो पॉइंट है ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। अब इसका जो x कोऑर्डिनेट फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होगा, x के लिए, x की जगह पे -1 है तो हम लोग -1 के इक्वल लिख देंगे mx2 प्लस mx1/m+n, और y के लिए 6 इक्वल हो जाएगा my2 प्लस ny1/m+n। ये फॉर्मूला होता है, x के लिए ये होता है, y के लिए ये होता है, और x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, तो इसको हम लोग इक्वेट कर दिए। -1 इक्वल हो जाएगा m नहीं पता है, x2 है 6 प्लस n x1 है -3/m+n, और यहाँ पे हो जाएगा m y2 है -8 प्लस n y1 है 10/m+n। तो ये हो जाएगा 6m -3n/m+n, और इधर हो जाएगा 6 बराबर -8m प्लस 10n/m+n। अब ये डिवाइड में इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -m, और इससे इंटू होगा तो -n बराबर 6m -3n। तो -m है तो इसको इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो इसको इक्वल टू के इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो -n है और इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 3n, और ये -n, इसको उधर भेज देंगे, ये 6m था और ये प्लस m आ जाएगा। 3n - n 2n बराबर 6m प्लस m 7m। तो ये आ गया 7m बराबर 2n। अब m ये इंटू में इसको नीचे भेज देंगे, n ये 7 इंटू में इसको नीचे भेज देंगे, यहाँ 2 बचा, 2 भाई ये इंटू है, इधर 7 भेज देंगे। तो m/n जो आया वो हो गया 2/n, यानी कि m की जो वैल्यू है वो आ गई 2 एंड n की जो वैल्यू है वो आ गई 7। ये m और n की वैल्यू आ गई, यानी कि ये जो पॉइंट है वो इसको 2/7 में डिवाइड करेगा। जस्ट यही चीज़ इधर भी आएगा, जैसे देख लेते हैं। ये 6 है, इधर आके ये 6m प्लस 6n बन जाएगा, और ये -8m प्लस 10n है। -8 है, इसको इधर भेज देते हैं, +8 हो जाएगा, और 6m प्लस 8m, और इसको इधर भेज देते हैं तो माइनस हो जाएगा 10n माइनस 6n। ये हो जाएगा 14m बराबर 10 - 6 4n। तो ये हो जाएगा m/n बराबर 4 ये 14 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे 2 से, तो 2 2 = 4, 2 7 = 14। ये भी आ गया 2/7 m/n 2/7, यानी m 2 के इक्वल हो गया और n 7 के इक्वल हो गया। यानी कि जो इसका रेशियो था m/n वो हो गया 2/7, यानी कि ये जो पॉइंट है ये इसको 2/7 में डिवाइड करेगा। हेंस लिख देंगे, हेंस द रेशियो इज 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच the
line segment A and B is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. मतलब कि एक A B पॉइंट है, हम लोग को इस रेशियो फाइंड करना है इन दोनों पॉइंट के द्वारा। जो लाइन एक फॉर्म होगा उस लाइन को एक्स एक्सिस के द्वारा किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, उस रेशियो को ही हम लोग फाइंड करना है। तो ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड हो रहा है, तो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो उस पे जो वाई का वैल्यू होगा वो तो 0 होगा। 5th नंबर क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है ए, मान लेते हैं ये है पॉइंट वो ए और ये है बी। 1 -5 और b -4 5। अब ये एक पॉइंट है, बोल रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि लेट द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑन एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस पे डिवीज़न हो रहा है, तो लेट द पॉइंट ऑफ डिवीज़न ऑन एक्स एक्सिस बी Px0, यानी कि ये Px0 होगा इसका पॉइंट ऑफ डिवीज़न। अब ये 0 इसलिए है क्योंकि ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे होने के कारण जो y का वैल्यू होगा वो 0 होगा। और हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट दी रेशियो ऑफ डिवीज़न, मतलब कि जिस रेशियो से ये लाइन डिवाइड हुआ है वो रेशियो m/n होगा। ये हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो ये m/n से ये AB लाइन डिवाइड हो रहा है। तब देन जो ये पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x बराबर हो जाएगा mx2 + nx1 / m + n, और y यानी कि 0 इक्वल हो जाएगा my2 + ny1 / m + n। अब यहाँ पे x है और m + n भी हम लोग को नहीं पता है, तो इसको m + n की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे क्योंकि यहाँ 0 है। तो यहाँ से m + n की वैल्यू हम लोग फाइंड करके यहाँ पुट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 है, my2 यानी कि 5 + ny1 यानी कि -5 / m + n। अब ये डिवाइड है, उधर जाके इंटू होगा और 0 से इंटू होने पे ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5m - 5n बराबर 0। तो ये 5m और ये उधर जाके पॉजिटिव 5n हो जाएगा। 5m/n बराबर 5 ये 5 नीचे आ जाएगा और ये कट के बन जाएगा 1, यानी कि m/n 1/1 के इक्वल आ गया, यानी कि m की भी वैल्यू 1 और n की भी वैल्यू 1। m की वैल्यू भी 1 आ गई और n की भी वैल्यू 1 आ गई। अब इस m और n की वैल्यू को उठा के हम लोग इधर पुट कर देंगे तो हम लोग की x की वैल्यू आ जाएगी। m बराबर है 1, x2 है अपना 1, अरे x2 है -4 + n x1 है 1 और n भी है 1, यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेते हैं बाई m + n यानी कि 1 + 1। x की वैल्यू हो जाएगी -4 + 1 / 1 1 2, तो -4 + 1 -3/2। तो जो x की वैल्यू आ गई वो होगी -3 2 और m और n की वैल्यू पहले से आ चुकी है। तो हेंस हम लोग लिखेंगे हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न, यानी कि जिस पॉइंट पे डिवीज़न हुआ है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो होगा Px0 और x की वैल्यू -3/2 आई है, तो ये हो जाएगा P - 32 0।
ये हो जाएगी इसकी कोऑर्डिनेट। जिस पॉइंट पे डिवीज़न हुआ है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है, और m और n की वैल्यू ये आ गई, और रेशियो 1:1 होगा। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी इस एक्सरसाइज के बचे 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग 1 से लेकर के 5 ही क्वेश्चन तक रहने देते हैं 1। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा इस वीडियो में, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।